सर आज हम यहाँ क्यों आए हैं? आज मैं अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गिफ्ट देने वाला हूँ बच्चों को 30 थार। जी हाँ बिल्कुल, CGL, CHSL, CPO ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 10 तक जिसका भी आएगा उसको मैं एक थार गिफ्ट करने वाला हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की। सर आप ऐसे क्यों करना चाहते हैं? जिस दिन मैं अपने भाई के लिए थार लेने गया था ना, तो उसी दिन मेरे मन में एक चीज़ था कि अगर जिस भी बच्चे का मेरा अपना स्टूडेंट है ऑल इंडिया रैंक 1 आता है तो मैं उसे थार गिफ्ट करूंगा, क्योंकि वो भी मेरा भाई होगा या बहन होगी। ठीक है, वो एक मोटिवेशन मिलता है। तो उसके बाद मेरे मन में थॉट आया कि चल यार करते हैं, कुछ ऐसा ही करते हैं। तो ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए नहीं, इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 10 तक किसी भी पेपर में कोई भी लेकर आएगा एक थार मैं उसे गिफ्ट करूंगा। ये मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ। सर इतने बच्चों में आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपका स्टूडेंट है? उसके लिए हाँ एक कंडीशन है कि आपका डेटा हमारे पास होना चाहिए। कहने का मतलब जो हमारा एप्लीकेशन है RG विक्रमजीत एप्लीकेशन, उससे आपका मैथ्स का कोई भी बैच आपने कोई भी एनरोल किया हो तो वो उससे कंफर्मेशन होगा कि आप हमारे स्टूडेंट हैं और उस पर आपको थार मिलेगा। भाई अपना ही धन काम आएगा, दूसरे का धन कभी काम नहीं आएगा। दूसरी चीज, जो भाई इस प्रयास में है, तो जिन भाइयों का सिलेक्शन हो जाए, जिनको भी रैंक 1 आए, 2 आए, 5 आए, XYZ कोई भी रैंक आए, आप सबसे ही थार ले लो, सबसे ही फ्लैट ले लो, जो जो टीचर बांट रहे सबसे ले लो, क्योंकि उनको ठंडा करना बहुत जरूरी है। सबको बोलो जी हाँ हम आपसे पढ़े, आप ये गाड़ी दे दो, ये फ्लैट दे दो। मुझे कूड़ा भला दिया यार पूरे यूट्यूब पे इन्होंने। तो जो जो ये कर रहे हैं, जब आप लोगों का सिलेक्शन, अभी उस चीज को दिमाग में मत डालिए, जब हो जाए सिलेक्शन तो इन सारे मास्टरों से जा जाके ले लेना, जो जो ये कह रहे हैं, जो जो गाड़ी दे रहे हैं, जो जो फलाना चीजें दे रहे हैं, सबसे जाके ले लेना। जो फ्लैट दे रहा है फ्लैट ले लेना, है ना। हमसे भी पढ़ा हुआ बच्चा है, हमारा नाम मत लेना, बस जाके इनसे फ्लैट और वो ले लेना भाई, ठीक है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको भी खुशी मिल जाएगी और बाकी बच्चों को भी खुशी मिल जाएगी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट वे में, और ध्यान रहे गलती मैं करूं या मेरा कोई करे या कोई पराया करे, गलती गलती होती है। अगर हम गलत चीज को सपोर्ट करते चले जाएंगे तो हम कभी भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो SSC की लाइन है बहुत साफ सुथरी चल रही है, इसमें कचरा ना फैलाओ, क्योंकि आप इसके दुष्परिणाम बच्चों समझ नहीं रहे हैं कि ये कितने बड़े लेवल पे इसके दुष्परिणाम चले जाएंगे। लेकिन चलिए, जिसकी जैसी सोच, जिसने जैसी करनी वैसी उसने आगे भरनी है, और अभी तक भरते आ रहे हैं। पर आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी इन चीजों को दिमाग में मत डालिए, और खासकर जो मैं पढ़ाता हूं यूट्यूब पे, यहां कचरा मत फेंकिए, उसको लाके आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तब भी ऐसे ही पढ़ाता था, आज भी उसी मेहनत से पढ़ा रहा हूं और आगे भी पढ़ाते रहेंगे। आप जाना, इन टीचरों को बोलना सर हम आपसे पढ़े हैं, आप इनडायरेक्टली रिजल्ट ही खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि पढ़ा के सिलेक्शन दिलाने की औकात आप में रही नहीं, इसीलिए आप इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हैं, आप फ्लैट दे रहे हैं, गाड़ियां बेच रहे हैं। मतलब तो समझो ना बात क्या है। कोई हेलीकॉप्टर दे रहा है तो उससे हेलीकॉप्टर भी ले लो। जो तुम्हें जो दे रहा है सबसे लो, इनको कुल मिला के ठंडा कर दो। ये ठंडे हो जाएंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे, यहां का कचरा साफ हो जाएगा, जेन्युइन तरीके से काम चलने लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि जब पहला ही किसी ने कहा कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा और दूसरा ने आके कहा मैं थार दूंगा, मैंने कहा अब ये बहुत ऊपर जाएगा और ये चीजें इतनी लेवल तक पहुंच जाएगी ना कि बस कहां तक जाएगा पता नहीं। ठीक है ना, तो इसीलिए कोई इश्यू नहीं बेटा, जहां से मिलो लपक लो, है ना। तुम्हारे तो वल्ले वल्ले यार, तुम्हें क्या जाता नहीं। हाँ बोलो, आप सीधा कहोगे इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, राइट। चल यार मजे कर। मैंने तो कहा कि भाई थार मैं तो हेलीकॉप्टर दूंगी, नहीं। हाँ चल मजाक कर रही हूं, फिर बाद में ये कहूंगा बेटा हेलीपैड बना लो, फिर मैं हेलीकॉप्टर दूं तुम्हें। चलो बेटा, ये सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। आपने ये सब बातें यहां कह के मार्केटिंग उनका कर दिया। देखो नहीं, सारे प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग कर रहे हैं वो। आइंस्टीन स्कूल टीचर्स थॉट ही वुड नेवर सक्सेस इन। किताबें हो गई। तीसरी किताब जो आपको पता है, ये सर फेमस सर, ठीक है, राकेश यादव सर की क्लास नोट्स है। तो ये जो है ये एग्जाम के लास्ट टाइम में बड़ी हेल्प आती है। ठीक है, जब आपके एग्जाम सिर्फ 10 दिन हो, 20 दिन हो, 30 दिन हो, तो ये जो क्लास नोट्स है ना, ये क्लास नोट्स आप क्या कर सकते हो, लास्ट के टाइम में रिवाइज कर सकते हो। जब आपका मेंस का पेपर हो तो क्लास नोट से अगर आपके फॉर्मूला सारे के सारे दिमाग पर हैं, तो मुझे लगता है 4-5 घंटे में आप पूरी क्लास नोट्स को क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये पूरी की पूरी किताब को आप खत्म कर सकते हो पूरे के पूरे 4-5 घंटे में आप। ठीक है, होता है हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि इंग्लिश में कैसे स्कोर करें। तो 3 स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि 3 स्टेप में आप इंग्लिश को खत्म कर सकते हैं। ये 3 स्टेप अगर आप मान लेते हैं तो इंग्लिश की समस्या का समाधान है।
ठीक है, इनको अवॉइड मत करना। पहला स्टेप हो गया आपको कि सिलेबस को कंप्लीट करना है। कहां से करोगे? तो ईच एंड एवरी पेज ऑफ प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये किताब ऐसी बनी है ना कि ये ब्रह्मास्त्र है इंग्लिश के लिए, ठीक है। इस किताब को पढ़ लिया तो इंग्लिश का पूरा सारा रोग खत्म, सारी किताबें खत्म। यहां पर इंग्लिश में इन्होंने ग्रामर में इतने अच्छे से एक एक बात बता रखी है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो इंग्लिश में पहला स्टेप जो है प्लिंथ टू पैरामाउंट खत्म करना है। कैसे? उसके साथ पढ़ा है, कोई बच्चा सिलेक्टेड नहीं हुआ, इतनी सेंस है, हैव अ कॉमन सेंस, जस्ट वॉच द इंटरव्यू। आई हैव टेकन ऑल इंडिया रैंक 11 इंटरव्यू। डू यू हैव एनी सेंस whom you are talking about? डू यू हैव एनी सेंस लिटरली कि बच्चे पढ़ते वहीं पर हैं जहां पर सिलेक्शन होता है। आज मेरे स्टूडेंट भारत में हर इंस्टीट्यूट में, हर जगह पर, कोई थाने में बैठा है, कोई किसी दफ्तर में बैठा और पढ़ रहा है। एक वीडियो मैंने देखा, एक मोहतरमा है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, चंद पैसे की बुद्धि नहीं है, ठीक है। बुक लेके बता रहे थे कि बस 3 से 4 दिन लास्ट में क्लास नोट्स पढ़ लो, सारा रिवीजन हो जाएगा, ये बुक पढ़ो, ये टीचर है। आज जैसे तुमने अपना बिजनेस शुरू किया, तुम उसके खिलाफ बोलने लगे। थोड़ा सा संस्कार रखो बेटा, बिहारी हो तुम, बिहार में ये नहीं चलता है। बिहार में हम लोग है ना, नमस्ते भी नहीं करते हैं, प्रणाम बोलते हैं, प्रणाम भी नहीं प्रणाम बोलते हैं, पैर छूते हैं, और बड़ों का इस तरह से अनादर नहीं करते, खासकर गुरु का। तुम्हारी गुरु है वो। अब मेरी किताब पढ़ के तुम है ना 50 से 50 लाए हो, इसलिए बिल्कुल नहीं कहना कि दिमाग नहीं है, थोड़ा सा भी ये नहीं है, ऐसे बोलती वैसे बोलती है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलने में। और एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें, मैथ्स के जितने टीचर्स हैं मेरे प्लेटफॉर्म के जो टीचर है ना, वो भी तुम्हें दे सकते हैं क्या कड़ा। बच्चों के लिए कर रहे हैं आप, बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब में फ्री पढ़ा के अपना प्रमोशन कर रहे हो बेटा। यूट्यूब में सब लोग फ्री पढ़ा रहा है, यूट्यूब अपने बाप का सर्वर नहीं है। यूट्यूब में जो भी पढ़ा रहे हैं सब लोग फ्री पढ़ा रहे हैं, इसीलिए झूठ बोलकर यूट्यूब पे हम फ्री पढ़ा रहे हैं। बेटा मैंने बत्रा सिनेमा में 30 लाख रुपया रेंट देके फ्री पढ़ाया है ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को। यूट्यूब में फ्री पढ़ा के अब बच्चे कर रहे हैं। बच्चों को लेके हम सड़क पे घूमे हैं 2013 में, जिस समय एसएससी का एग्जाम कैंसिल हो गया था। 2014 में जो बच्चे गए थे कोर्ट, बेटा बच्चे कोर्ट गए थे, वो पूरा का पूरा कंप्लीट मैंने उसको पूरा यहां से हेल्प किया था, ठीक है ना। सब चीज से मुंह खोलकर नहीं बोलूंगी, मैं कहूंगी सब चीज से। 2017 में सड़क पे बैठे थे हम लोग लोधी रोड में, ठीक है। तब आप शायद तैयारी कर रहे थे, 2019 का ही ना है यार। कह रहे मेरे हर डिपार्टमेंट में स्टूडेंट है। अरे तुम्हारे स्टूडेंट हर डिपार्टमेंट में कैसे हो सकते हैं? 2019 में तो तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है और 2020 का खाली भी रिजल्ट आया। तो भाई हर डिपार्टमेंट में तुम्हारे बच्चे कहां से सिलेक्ट हो सकते हैं? सड़कों में बेटा, जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन जो चला था 2013 में, उस समय जंतर मंतर में मैं बैठी थी साथ में। 2014 में बच्चे कोर्ट घूम रहे थे, हम उनके साथ थे। 2017 हो जाते हैं तो मैंने अपना अलग चैनल बनाया, हमने स्पोकन पूरा पढ़ाया फ्री में। तो मैं पूरा बत्रा में 30 लाख रुपया रेंट देके पढ़ाया मैंने फ्री में। यूट्यूब में फ्री में पढ़ाना तो बेटा सब पढ़ा रहे हैं। काहे इतना इमोशनल करते हो कि हम बच्चों के लिए बहुत कर रहे हैं? आप बच्चों के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हो। मत सिखाओ, बच्चों के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, एक चीज और बताऊं, हाँ ठीक है, वही तो मैंने कहा ना बेटा, लॉकडाउन के बाद मैंने उसको देखा है। लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के पहले तो था ही नहीं, तो मैं कैसे बोलूं कि हाँ तुम अभी बहुत पुराने हो चुके हो? मेरे लिए तो नया ही लड़का हो। मैंने तो कई बच्चों को भेजा, मेरे बच्चों ने बोला कि मैम हम आपके यहाँ डेमो ले चुके हैं, और बताइए कहाँ डेमो ले सकते हैं। मैंने एक बार एक लड़के को कहा कि इंग्लिश का, तो मैं खैर इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, फिर भी आपको बता दूं मैंने किसी का नाम लिया। और फिर मैंने एक भी कह दिया कि मैथ्स का भी डेमो लेना, ले लो, एक नया लड़का आया अच्छा पढ़ा रहा है। नया लड़का ही ना हो मेरे लिए यार, तुम जितने उम्र के उससे ज्यादा साल से तो मैं बहुत पढ़ा रही हूं, तो मेरे लिए तो नया ही हूं। अब आप कहोगे ना हमें सर बोलिए, तो मैं तो अभिनय शर्मा बोलती हूँ, अभिनय बोलती हूँ, उससे जब मिलती हूँ अभिनय बोलती हूँ, ठीक है ना। मैं तो गगन प्रताप बोलती हूँ। मैं भाई तुम लोग मेरे से बहुत छोटे हो, कम से कम अभिनय शर्मा ही 10 साल से ऊपर मेरे से छोटा होगा। भाई मैं बहुत बड़ी हूं। और अगर आप उससे चाहोगे नहीं, एक पागल औरत, एक तो शर्म आनी चाहिए, बिहारी हो के तुम पागल औरत बोल रहे हो। तुम्हें पता है बिहार की तरफ ऐसा लैंग्वेज यूज नहीं करते, मुझे तो आश्चर्य होता है, तुम्हारे बिहारी होने पर शक है। बेटा हम बिहारी हैं, हमको पता है बिहार में ऐसे लैंग्वेज नहीं बोलते हैं जैसे तुम लैंग्वेज बोल रहे हो अपने बड़ों को। और बता दो तुम्हें, तुम बहुत बन रहे हो ना कि हम बिहारी है। तो मैडम ने, उन्होंने कहा, मोहतरमा ने, कुत्ता। अरे बिहारी हो तो ये कहावत तो पता होना चाहिए था कि हुलकाया हुआ कुत्ता शिकार नहीं करता। मैंने तो कहा है हुलकाया हुआ कुत्ता शिकार नहीं करता, मतलब समझ नहीं आता तुम्हें क्या? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि देखो बच्चों, मैं यही बोल रही हूँ कि हुलकाया हुआ कुत्ता शिकार नहीं करता। ये बात तो मैंने बोला है उसको। भाई हुलकाया हुआ कुत्ता शिकार नहीं करता का मतलब ही ये है कि भाई आपको कोई पीछे से पुश करेगा तो आप नहीं करोगे कुछ, है ना, जब तक अंदर से किलर्स इंस्टिंक्ट नहीं आता। मैंने कहा है, मैंने क्या कहा था कि आपके पिता की झुर्रियां और आपकी माँ की मजबूरियां अगर आपको मोटिवेट नहीं करती तो दुनिया में कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। इसमें क्या गलत बोला? पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लगा के बच्चों को इमोशनल करना, ये धंधा बना लिया लोगों ने।
और उसके बाद कहते हैं कि नहीं मैडम वो मोहतरमा ऐसे बोली वैसे बोली। नहीं सही बोल रही हूं मैं। खुद सोचो, क्या यूट्यूब में हम नहीं पढ़ा रहे हैं? रोज रात को मैं आ रही हूं, मैंने खुद भेजा यार कई बच्चों को। बोलो। हाँ ये भी बात सही बोल रहे हो, वो भी यहीं पढ़ के पास हुआ है। मेरी किताब पढ़ के वो 50 में 50 लाया था। अब वो कह रहा है वो पागल औरत। अरे भाई, जिससे तुमने मैथ्स पढ़ा उसका तुम बेइज्जती कर रहे हो, है ना? उसको तो बहुत पहले से बेइज्जती कर रहे हो। मैंने एक बार कहा भी आश्चर्य कि भाई कम से कम अगर जिससे ज्ञान प्राप्त किया है ना, अपने गुरु का अनादर ना करे। ठीक है, हम कुछ भी बोले वो अलग चीज है। अब ये देख रही हूं कि कभी ये राकेश यादव के बारे में बोल रहा है, अभी कुछ 1 साल पहले तो उसी का बुक प्रमोट कर रहा था। तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि भाई, मैंने हंसी के कहा कि दोगलापन है, लेकिन इतना दोगलापन। अब तुम जिसका बुक प्रमोट कर रहे हो कि हाँ 50 में 50 उनकी किताब पढ़ के लाए हैं, आज तुम कह रहे हो पागल औरत है, रत्ती भर उसका दिमाग नहीं है। भाई मेरा दिमाग नहीं है तो मेरी लिखी हुई किताब ऐसी तुम पढ़ के 50 में 50 ले आए। खुद सोचो बेटा, मेरा तो तुम अभी भड़का दे रहे हो मुझे और कुछ नहीं। हाँ नहीं कह रहे कुत्ते की तरह मेहनत करता हूं, बेटा कुत्ते की तरह सब मेहनत कर रहे हैं और सबको अपनी लगी पड़ी कि हाँ सबको फेमस होना है। तुम जो म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लगा कहते हो मैडम अपने वीडियो एडिटर से काम ठीक से नहीं ले रही। अरे वीडियो एडिटर मैंने नहीं रखा हुआ है, मेरा बैच चलता है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, 2 बैचेस चलते हैं। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन में जो मैं बोलती हूँ भावनाओं में बह के, वो ऑनलाइन वाले बच्चे निकाल के कहीं लगा दे रहे हैं। एक है मेरा स्टाफ, वो एक फैन क्लब करके चलाता है, उसके अलावा तो बाकी कहाँ क्या कौन डाल रहा है तो मैं तो समझ भी नहीं आता है। अब उसके जो कमेंट में जो गालियां पड़ रही है वहां में जाकर कैसे डिलीट मारूं? मेरा तो मैंने इतने सारे काम किए हैं जो रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर है, भाई वो मैं क्या करूं? भुनाती रहूं, सड़क में झाड़ू लगाऊं, कहूं देखो मैं समाज सेवा कर रही हूं? हाँ भाई, मैं जब दान करने जाती हूं ना, मेरे स्टाफ चुपके से वीडियो बनाने की कोशिश करते, मैं डांट देती हूं कि प्लीज ये काम मत करना। अगर मैं कुछ दान कर रही हूं, तुम उसका क्रेडिट उठा के तुम अपने चैनल का व्यूज बढ़ाओगे, तुम मेरा पुण्य छीन रहे हो। यही है जो लेके मैं ऊपर जाऊंगी, वरना जो कमा के यहां रख रही हूं ना, मेरी औलाद जो है ना, मेरा बेटा, वो ऐश करेगा। मैं जो लेके जाने वाली हूं उस पर तुमको भागी बनने नहीं दूंगी। मैं उसको डांट टपट के रखती हूँ, नजर आती है उस पर, जब मैं बयान कर रही होती हूँ उस पर नजर आती है कहीं वीडियो तो नहीं बना रहा है, क्योंकि वो वीडियो बनाने की कोशिश करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो लोग भी मोटिवेटेड है कि मैडम देखिए ना, मुखर्जी नगर में थोड़ा सा झाड़ू छू के, और एक क्या किया उन्होंने, एक दिन खाली एक लगाया लंगर। बेटा 6 महीने तक लगातार सुबह 3 घंटे तक मैंने लंगर लगाया है। लास्ट में मुखर्जी नगर वाले त्रस्त हो गए, उन्होंने कंप्लेन किया कि भाई रोज यहां पे लंगर लगता है, रोज यहां पे गंदगी होती है। उसके बाद वो लोग आके मुझे रिक्वेस्ट किए कि बंद कर दीजिए। अभी कुछ ठेले वाले क्या रिक्वेस्ट किए मुझे कि मैडम आप रोज लंगर लगा देती है, हम लोग का सेल नहीं होता है। हमने 6 महीने के बाद वो लंगर बंद किया है। ठीक है, रोज सुबह उठ के मेरा स्टाफ पहले 7 से 9 वहां पे कर रहे हैं। आप अपने लिए कर रहे हैं, आप यूट्यूब में फेमस होने के लिए यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं। ये मत कहिए कि हाँ हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। नहीं, तुम खुद देख लो ना यार, कौन है नहीं पढ़ा रहा? एक बात बताओ ना, सारे लोग तो पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रही हूं। हाँ, दिन भर देखोगे ना यार, एग्जामपुर में दिन भर क्लास चलता रहता है, रोजगार में देखो जाकर दिन भर क्लास चलता रहता है। अभिनय शर्मा को देखो, उनके यहाँ पे दिन भर मैथ्स पढ़ रहे हैं लोग, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एसएससी करके वो बनाया चैनल। सब लोग पढ़ा रहे हैं, सब लोग अपने यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। अगर आप कह रहे हो नहीं बहुत बड़ा चैरिटी करे, बेटा यूट्यूब पे कोई चैरिटी नहीं कर रहा है, ये किसी और को मूर्ख बनाना, तुम भोले भाले बच्चों को मूर्ख बना रहे हो और कुछ नहीं। सही बोल रही हूं मैं? हाँ बेटा, आपके माँ बाप जो है आपको मोटिवेशन दे रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात एक चीज है, इनको शायद ये बुरा लग रहा है मैंने नया लड़का कहा। बेटा नया लड़का तो तुम है वही। हाँ, 2012 में राकेश यादव आए हैं ना, मैं उनको भी नया बोलती हूं, लेकिन वो 2012 से बेटा 2022 आ गया। अगर तुम कहोगे हाँ वो 10 साल का एक्सपीरियंस जो उनका हुआ है, उनको मैंने ऐसे ऐसे बैचेस दिए हैं और वो इतने बुरी हालत में भी उन्होंने क्लास लिया है, वो सीखे हैं। खड़ा होकर सामना करना बच्चों का बहुत बड़ी बात है। हमने 3-3 हजार बच्चों को एक साथ पढ़ाया है, मुझे पता है कि ऑफलाइन पढ़ाना क्या होता है। मैथ्स के जितने टीचर्स हैं मेरे प्लेटफॉर्म के जो टीचर है ना, वो भी तुम्हें दे सकते हैं क्या कड़ा, एकदम टक्कर दे सकते हैं। आ जाओ किसी दिन हमारे हॉल में, ठीक है ना, 1000 बच्चों का हॉल है, आ जाओ और पढ़ा के दिखा दो तुम। मैं अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चों को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चों को क्वालिटी एंड कॉन्टेंट्स पता है क्या होता है। ठीक है, वो यूट्यूबर नहीं है। जो बच्चे दूर बैठे हैं ना, उनको मूर्ख मत बनाओ, वो जज्बाती है, उनको नहीं पता है कि यहाँ क्या चल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक बात बच्चों को बता दूं, गंदा है पर धंधा है, ये यही चल रहा है यहाँ पे। आज मैं अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गिफ्ट देने वाला हूँ बच्चों को, 30 थार। जी हाँ बिल्कुल, CGL, CHSL, CPO ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 10 तक जिसका भी आएगा उसको मैं एक थार गिफ्ट करने वाला हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की। सर आप ऐसे क्यों करना चाहते हैं? जिस दिन मैं अपने भाई के लिए थार लेने गया था ना, तो उसी दिन मेरे मन में एक चीज था कि अगर जिस भी बच्चे का मेरा अपना स्टूडेंट है ऑल इंडिया रैंक 1 आता है तो मैं उसे थार गिफ्ट करूंगा, क्योंकि वो भी मेरा भाई होगा या बहन होगा। ठीक है, वो एक मोटिवेशन मिलता है। तो
तो उसके बाद मेरे मन में थॉट आया कि चल यार करते हैं कुछ ऐसा ही करते हैं। तो ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए नहीं, इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 10 तक किसी भी पेपर में कोई भी लेकर आएगा एक तार मैं उसे गिफ्ट करूंगा। ये मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ। सर इतने बच्चों में आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपका स्टूडेंट है? उसके लिए हाँ एक कंडीशन है कि आपका डेटा हमारे पास होना चाहिए। कहने का मतलब जो हमारा एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, उससे आपका मैथ्स का कोई भी बैच आपने कोई भी एनरोल किया हो तो वो उससे कंफर्मेशन होगा कि आप हमारे स्टूडेंट हैं और उस पर आपको थार मिलेगा। बच्चे पूछ रहे हैं सर आप क्या गिफ्ट कर रहे हो टॉपर्स को? अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतने सारे गिफ्ट आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो इतने ज्यादा लेके क्या करेंगे? तो और फिर ये भी दिक्कत आएगी कि आप कहीं एक से ही ले पाएंगे। तो वैसे मैंने प्लान किया था कि मैं रॉयल्स रॉय के बारे में सोच रहा था कि 1 से लेकर के 1000 तक रैंक जिन बच्चों के उनको रॉयल्स रॉय वगैरह दें। पैसा ही पैसा होगा। क्योंकि छोटे मोटे गिफ्ट में कोई मजा नहीं है, आपको भी नहीं मजा आया। कोई ऐसे तुम वीआईपी नहीं हो कि तुमने झंडे गाड़ दिए हैं देश की सुरक्षा में, चाइना पे आक्रमण कर दिया तुमने, पाकिस्तान को अपना बना लिया, जो तुम गिफ्ट के हकदार हो। अरे ठीक है, एक सरकारी नौकरी तुमने ले ली, वो भी इसलिए कि तुम्हें शादी में दहेज चाहिए और तुम्हें शादी करनी है? अरे भैया रैंक 1 लेके आओगे तो आपको मुझे गिफ्ट देना चाहिए कि मैं आपको दूंगा। और इस बार मैं आईफोन नहीं दूंगा, इस बार मैं लड़का रहेगा तो उसको थार गिफ्ट दूंगा। थार, ठीक है ना? मस्त गांव में रोले से घूमना। मजाक नहीं कर रहा, आई एम वेरी सीरियस। और लड़की रहेंगे तो थार तो किसी काम की नहीं लड़की के लिए, तो जो वो कहेगी वो, या फिर उसको हम एक फॉरेन में स्विट्जरलैंड में या कहीं जहां वो घूमना चाहती है, क्योंकि तो मैं उसको वहां घुमाएंगे। उसके घर वालों से परमिशन सब मैं दिलवाऊंगा, चिंता ना करें। वो और उसके 2-3 दोस्त जो होंगी लड़कियां, उन सभी को। अब देखिए, अगर हर टीचर, और आप YouTube पे कमेंट बाजी कर रहे हैं, अगर हर टीचर इसी ट्रेंड पे आएगा कि हम बच्चे को ये गाड़ी दे देंगे, एक कहेगा जी मैं स्विट्जरलैंड भेज दूंगा, एक कहेगा मैं फ्लैट दे दूंगा, एक कहेगा मैं आईफोन दे दूंगा, तो भैया फिर करना क्या चाह रहे हो आप बच्चों के साथ? और दूसरा, बच्चे क्या क्या सोच रहे हैं इस चीज को लेके? अगर हम इन लालचों में फंसे रह जाएंगे तो होगा क्या? हम जिस चीज को पाना चाह रहे हैं उसका आधार ही लालच हो गया, हाँ है ना? और ये इनडायरेक्टली हो क्या रहा है? और कोई भी टीचर करे, मैं करूं, मेरा टीचर करे, दूसरे करे, सब ही गलत है। और ये जो परंपरा डाल रहे हैं ये बहुत गंदी परंपरा है। ये आईआईटी नीट वाले बच्चे की में ये परंपराएं होती हैं, और 20-20, 25-25 लाख गाड़ियां दे देते हैं, घर दे देते हैं, ये काम वहां चलते हैं। अगर यहाँ एसएससी सरकारी नौकरी वालों में भी यही काम कर दिया तुमने, तो भाई मतलब क्यों कचरा फेंक रहे हो? इस कचरे के जीवन को क्यों और कचरा बना रहे हो आप अपने को? एक तो दिमाग से तुम लोग सारे पहले से पैदल हो, है ना? अपने जीवन में शुरुआत से लेकर अब तक सारे गलत काम करते आए हो, ऊपर से कचरों का और बम्बार लगाने लग रहे हो। करने क्या चाह रहे हो आप ये? और इन बच्चों से मेरे को बड़ी दया आ रही है जो कह रहे हैं अरे भाई हद है यार, तुम्हें गाड़ी चाहिए और हमसे गाड़ियां चाहिए, हमसे फ्लैट चाहिए, हमसे तुम्हें फॉरेन के टूर चाहिए। टाटा मारेंगे खींच के। एक पढ़ो, अपनी मेहनत करो, है ना? तुम्हें गाड़ियां चाहिए भाई, अपनी मेहनत से ले लेना जब हिम्मत हो। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना भाई? अपना ही धन काम आएगा, दूसरे का धन कभी काम नहीं आएगा। दूसरी चीज, जो भाई इस प्रयास में है, तो जिन भाइयों का सिलेक्शन हो जाए, जिनको भी रैंक 1 आए, 2 आए, 5 आए, XYZ कोई भी रैंक आए, आप सबसे ही थार ले लो, सबसे ही फ्लैट ले लो, सबसे स्विट्जरलैंड ले लो, सबसे आईफोन ले लो, जो जो टीचर बांट रहे सबसे ले लो, क्योंकि उनको ठंडा करना बहुत जरूरी है। सबको बोलो जी हाँ हम आपसे पढ़े, आप ये गाड़ी दे दो, ये फ्लैट दे दो, मुझे स्विट्जरलैंड का टूर करा दो, मुझे आईफोन दे दो, मुझे ये दे दो। साले कूड़ा भला दिया यार पूरे यूट्यूब पे इन्होंने। तो जो जो ये कर रहे हैं, जब आप लोगों का सिलेक्शन, अभी उस चीज को दिमाग में मत डालिए, जब हो जाए सिलेक्शन तो इन सारे मास्टरों से जा जाके ले लेना, जो जो ये कह रहे हैं, जो जो गाड़ी दे रहे हैं, जो जो फलाना चीजें दे रहे हैं, सबसे जाके ले लेना। जो फ्लैट दे रहा है फ्लैट ले लेना, है ना? हमसे भी पढ़ा हुआ बच्चा है, हमारा नाम मत लेना, बस जाके इनसे फ्लैट और वो ले लेना भाई, ठीक है? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको भी खुशी मिल जाएगी और बाकी बच्चों को भी खुशी मिल जाएगी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट वे में, और ध्यान रहे गलती मैं करूं या मेरा कोई करे या कोई पराया करे, गलती गलती होती है। अगर हम गलत चीज को सपोर्ट करते चले जाएंगे तो हम कभी भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो एसएससी की लाइन है बहुत साफ सुथरी चल रही है, इसमें कचरा ना फैलाओ, क्योंकि आप इसके दुष्परिणाम बच्चों समझ नहीं रहे हैं कि ये कितने बड़े लेवल पे इसके दुष्परिणाम चले जाएंगे। लेकिन चलिए, जिसकी जैसी सोच, जिसने जैसी करनी वैसी उसने आगे भरनी है, और अभी तक भरते आ रहे हैं। पर आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी इन चीजों को दिमाग में मत डालिए, और खासकर जो मैं पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, यहाँ कचरा मत फेंकिए उसको लाके। एक पूछ रहा है मैम
आप रैंक 1 को क्या गिफ्ट दोगी? अच्छा रुको बेटा, अब तुम लोगों ने तो बिल्कुल छेड़ दी बात, तो छेड़ दी। फैन बंद कर दो, आवाज करता है। एक ने कहा कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसको। फिर दूसरे ने कहा कि मैं थार दूंगा रैंक 1 को। फिर तीसरा एक नया आया है बाजार में, अभी तक उसका एक भी एग्जाम का रिजल्ट खैर नहीं आया है, कोई भी एग्जाम का उसका पढ़ाए हुए कोई भी बच्चे अभी तक सिलेक्टेड नहीं हुए। और उसने कहा कि मैं 30 थार दूंगा, है ना? हाँ 30 थार। एक ने कहा 1 थार दूंगा, एक ने कहा 30 थार दूंगा। हाँ फिर मैं क्या बोलूं? मैं तो कहूंगी मैं हेलीकॉप्टर दूंगी। नहीं, हाँ सभी को एक हेलीकॉप्टर, सब ऊपर हेलीकॉप्टर में उड़ते रहना। मेरा सब नाटक, सारे नए नौसिखी आए हैं तो सब हल्ला मचा रहे, मचाने दो। अल्टीमेटली सब कुछ जो होगा मैं दिखा दूंगी आपको कौन किसका चलता है। बेटा इन तीनों के जो दावे हैं वो देख के मुझे लग रहा है कि मैं बोलूं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। हाँ बेटा यही तो बात है ना कैप्टन जैक स्पैरो, उनको पता है कि उनके स्टूडेंट टॉपर्स नहीं आते। तो हम अभी तक तो इल्जाम लगा रहे थे कि टॉपर्स खरीद लेते हो, टॉपर्स खरीद लेते हो। इन लोगों ने सोचा भाई टॉपर्स खरीदना तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि मैडम के पास तो सबका रहता है पूरा डेटा, तो क्यों ना कुछ ऐसा करे कि टॉपर खुद आके हमें कहे भैया मैं आपसे ही पढ़ा हूं। मैं कहेंगे ना भाई तुम नहीं पढ़े हो, मुझे नहीं देना तुम्हें थार। नहीं भैया मैं आपसे ही पढ़ा हूं, नहीं मैं आपसे ही पढ़ा हूं। यानी टॉपर आके खुद उनको कहेगा कि भाई मैं आपसे ही पढ़ा हूं, भाई मुझे दे दो ये गिफ्ट। तो ये आज तक जो कभी टॉपर्स नहीं ला पाए वो टॉपर्स को गिफ्ट दे रहे थे। तो बेटा एक ने सोचा कि अरे उसने तो आईफोन दिया है, आईपैड दिया है, तो मैं क्यों ना एक बैरियर लगा तो कि मैं 1 लाख का गिफ्ट दूंगा। तो दूसरे ने कहा मैं थार दूंगा, तो तीसरे ने कहा मैं 30 थार दूंगा 30 लोगों को, है ना? तो अब सब टॉपर्स का क्या कहेंगे, भाई मैं आपसे ही